लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑप्शन मांगी जा रही है कि आप 2.25 फैक्टर लेना चाहते हो या 2.59 फैक्टर लेना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा कि फैक्टर चूज करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। जिनकी ज्वाइनिंग 1/1/16 के बाद हुई है या जिनकी ज्वाइनिंग 1/1/16 से पहले हुई है, दोनों ही केसेस में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप अपनी ऑप्शन दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम ये नहीं कहते कि आप फैक्टर लो या 2.59 फैक्टर लो, बट इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है फ्रेंड्स कि आप ये चीज का डिसीजन ले पाओ या अपनी सैलरी कैलकुलेट कर पाओ कि दोनों फैक्टर के साथ आप किस तरह से जो है सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, चाहे आपकी ज्वाइनिंग 1/1/16 के पहले हुई है या फिर 1/1/16 के बाद हुई है, तो आपके पास क्या डेटा होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं स्कूल लेक्चरर की। चाहे आप क्लरिकल में काम कर रहे हो, चाहे आप हेल्थ में काम कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सबसे पहली चीज आप अपने केडर का जो चार्ट है वो उठाइए। 1/1/2006 को आपके केडर को जिसमें आपकी भर्ती हुई है, चाहे आप 2018 के भर्ती है, चाहे आपकी 11 की भर्ती है, चाहे आपने जो जॉब ज्वाइन की है 2006 में की है, तो सबसे पहली चीज आपके पास 1/1/2006 के स्केल होने चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 5th पे कमीशन के टाइम आपको दिया था। पे इन पे बैंड होना चाहिए, क्या ग्रेड पे मिली थी उस टाइम और इनिशियल पे आपकी कितनी थी, ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी इन बिटवीन रिवीजन हुई है, जैसे अक्टूबर में हुई या सितंबर में हुई, जब भी रिवीजन हुई तो वो रिवीजन की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपकी रिवीजन 1/12/11 को हुई, यहां पे 11 है फ्रेंड्स, 1/12/11 को हुई, वो रिवीजन आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जो 1/1/2006 को जो स्केल मिले थे 5th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, वो होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी रिवीजन हुई 1/12/11 को, वो रिवीजन का जो इनिशियल पे है आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप 6 के अपॉइंटी हो, चाहे 11 के अपॉइंटी हो, चाहे 18 के अपॉइंटी हो, चाहे आप 20 के अपॉइंटी हो, बट 17/7/2020 से पहले अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो ये दो चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसकी ज्वाइनिंग 1/1/2016 के बाद है, उस एम्प्लॉय की बात करते हैं। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/4/2016 ड्यूरिंग प्रोबेशन। 2 साल का प्रोबेशन हुआ तो प्रोबेशन क्लियर हुआ 1/4/2018 को। तो 1/4/2018 को आपके पास दो ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, एक तो ये है, एक ये है। 1/4/18 को 16,290, 1/4/18 को 20,300। अगर तो आप ये ऑप्शन लेते हो 1/4/18 को, तो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 2.59। इसके साथ जो भी आपकी बेसिक बनती है आप देख सकते हो। अगर आप 11 की रिवीजन जो 11 की रिवीजन है उसको आप कंसिडर करते हो, नहीं छोड़ते, तो आपकी ये बेसिक पे होगी 1/4/18 को, उसके बाद मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 2.25। तो कितनी आपकी यहाँ पे बेसिक बनेगी। अब दोनों बेसिक आपके पास हैं 1/4/18 को। अगर इस एम्प्लॉय की बात करूं तो इसका एक इंक्रीमेंट लगेगा 1/4/19 को, फिर 1/4/20 को, और फिर इसका इंक्रीमेंट होगा 1/4/20 को। एसीपी भी लगेगा इसका, 4 ईयर एसीपी। तो ये बेसिक आपके पास आ गई, ये बेसिक आपके पास आ गई, तो दोनों बेसिक का आप डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी सैलरी
अगर मैं 2.59 ले रहा हूं तो इतनी बनती है, अगर 2.25 ले रहा हूं तो इतनी बनती है। तो आप एक डिसीजन ले सकते हो, एक डिस्कशन कर सकते हो कि इतना आपको फायदा हो रहा है। उसके बाद आप इस पे अलाउंसेस लगा लीजिए। अगर आपका बेसिक का डिफरेंस आ रहा है काफी, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले लो, अदरवाइज तो आप पूरी सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है फ्रेंड्स। हम लेते हैं एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग है वो है 19/4/2006। 2006 की ज्वाइनिंग है। उसके पास भी ये दो ऑप्शंस हैं, या तो ये ऑप्ट कर ले या ये ऑप्ट कर ले। अगर वो ये ऑप्ट करता है तो 19/4/2006 से उसकी पे फिक्स होगी। पे फिक्स क्या होगी फ्रेंड्स? इसमें अगर मैं इस लेक्चरर केडर की बात करूं तो 19/4/2006 को इसकी पे होगी 16,290। उसके बाद इंक्रीमेंट्स लगेंगे। 19/4/2010 को इसको एक एसीपी मिलेगा। एसीपी में अगला ग्रेड मिलेगा जो है 4400। उसके बाद पे फिक्सेशन होती जाएगी इसकी एम्प्लॉय की। 19/4/15 को उसको फिर एसीपी मिलेगा इंक्रीमेंट लगने के बाद। वो 9 ईयर एसीपी होगा, बट उसमें जो एम्प्लॉय की ग्रेड पे है वो 4400 होगी। कितनी को? 31/12/15 को 4400 ग्रेड पे के साथ फिक्सेशन होगी इसकी, क्योंकि इसने 2011 वाले जो स्केल हैं ऑप्ट नहीं किए। तो 4200 से एक एसीपी लगा, नेक्स्ट ग्रेड पे मिल गया इसको यहाँ पे, क्योंकि 2011 से पहले प्रोविजन थी जब स्केल रिवाइज नहीं हुए थे कि अगला ग्रेड पे मिलेगा। उसके बाद एक इंक्रीमेंट की प्रोविजन थी कि 3% इंक्रीमेंट ही मिलेगा आपको। तो इसलिए 4400 ग्रेड पे के बाद इसकी ग्रेड पे नहीं बढ़ेगी। 31/12/15 को इसकी ग्रेड पे 4400 के साथ फिक्स होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी ये सैलरी आपकी बनेगी 31/12/15 को, तो आप उस सैलरी को बेसिक पे को मल्टीप्लाई फैक्टर लगाओगे 2.59। दूसरा फैक्टर फ्रेंड्स आपके पास है कि आप 11 वाले स्केल कंसिडर कर लो। तो 1/12/11 को आपकी सैलरी होगी 20,300। तो इंक्रीमेंट लगेंगे तो आपकी 19/4/2015 को एक एसीपी लगेगा, 9 ईयर जो एसीपी है। उसके बाद 31/12/15 को जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीमेंट लगने के बाद विद ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे के साथ आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद आप फिर जितनी भी सैलरी ये बनेगी उसको आप जितनी बेसिक पे होगी बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 2.25। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बेसिक निकाल लो, आप ये बेसिक निकाल लो, तो 1/1/16 को आपको पता चल जाएगा कि दोनों बेसिक्स में कितना डिफरेंस है। और दोनों बेसिक्स के डिफरेंस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो या किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हो कि मेरी सैलरी इस तरह से बढ़ रही है और इतना डिफरेंस आ रहा है। आप सारे अलाउंसेस लगा के कैलकुलेशन करोगे तो पूरी सैलरी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। एक हमारे पास एम्प्लॉय है फ्रेंड्स जिसकी ज्वाइनिंग है 2011 में। हम इसकी डेट एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग है 1/4/2011। इसकी ज्वाइनिंग के बाद जो स्केल की री रिवीजन हुई तो पहले इसको जो स्केल मिला वो ये मिला। उसके बाद रिवीजन हुई, रिवीजन के बाद इसको स्केल मिला, ये मिला। तो इसके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो ये स्केल ले ले, इसके साथ ये 1/4/2011 को इसकी बेसिक सैलरी होगी जो 16,290। उसके बाद फिक्सेशन होगी इसकी 2015 में 1/4/2015 को इसका एक एसीपी लगेगा। तो उसके बाद 31/12/15 को इसकी फिक्स हो जाएगी सैलरी, और जितनी भी बेसिक पे फिक्स होगी उस बेसिक पे को मल्टीप्लाई होगा 2.59 के साथ। या फिर इसके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स कि ये जो 1/12/2011 को रिवीजन हुई थी तो उस रिवीजन के बेसिस पे फ्रेंड्स ये मान 2011 को इसकी जो सैलरी है वो 20,300 है। तो 20,300 के बेसिस पे इसके इंक्रीमेंट लगेंगे और फिर इसको एसीपी लगेगा 1/4/2015 को। तो 31/12/15 को जितनी भी सैलरी इसकी नए स्केल के अकॉर्डिंग जो फिक्स हुई है उसको ये मल्टीप्लाई कर लेगा, बेसिक पे जितनी बनेगी मल्टीप्लाई बाय 2.25, क्योंकि इसने स्केल है जो 11 के स्केल हैं वो अडॉप्ट किए हैं।
तो इस तरह से फ्रेंड्स दोनों सैलरीज निकल आएंगी 2.59 के साथ भी 2.25 के साथ भी, और दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो। उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो या डिस्कशन कर सकते हो किसी के साथ भी कि कितना आपको सैलरी में डिफरेंस। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।